गांव के बाहर पेड़ों के साए में छुपी एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर समय के निशान। शाम होते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे, उस हवेली में कुछ है जो रात में जागता है। गांव वाले उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहते, कल रात फिर आवाज आई थी, किसी के कदमों की। डर ने सच्चाई से पहले ही कहानी बना दी थी। लेकिन गांव का 14 साल का आरव दूसरों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसने दोस्तों से कहा, मैं आज रात हवेली के अंदर जाऊंगा और सच पता करके आऊंगा। दोस्तों ने रोका, पर आरव ने ठान ली थी। रात के ठीक 12 बजे हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई इशारा कर रही हों। आरव अकेला उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा धक्का दिया, क्री, दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर अचानक पीछे से बंद हो गया। अब वापसी का रास्ता नहीं था। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। हर कोने से लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। और तभी ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक। आरव का गला सूख गया, लेकिन वह भागा नहीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा और कदमों की आवाज और करीब। अंधेरे में एक हल्की रोशनी जली। एक बूढ़े आदमी की परछाई सामने थी। आरव कांपती आवाज में बोला, कौन है? आवाज आई, डरो मत, मैं भूत नहीं हूं। वह बूढ़ा आदमी इस हवेली का मालिक था। सालों पहले लोग उसे गलत समझ बैठे। अफवाहें फैल गईं और हवेली भूतिया बन गई। असल में वो सिर्फ अकेला था। उसे किसी की बातों की, किसी की संगत की जरूरत थी। अगली सुबह आरव ने पूरे गांव को सच बताया। गांव वाले शर्मिंदा हुए। उन्होंने मिलकर हवेली को फिर से सजाया और उस बूढ़े आदमी को अपना लिया। अब वह हवेली डर की नहीं, इंसानियत की पहचान बन चुकी थी। कभी-कभी जिसे हम डर समझते हैं, वो बस किसी की अधूरी कहानी होती है। सच्चाई को जाने बिना किसी पर यकीन या शक मत कीजिए।